MA फोर्थ सेम द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का आर्थिक इतिहास भाग 2 1757 से 1947 प्रथम व्याख्यान। उद्देश्य अकाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। दूसरा, भारत में अकालों का संक्षिप्त इतिहास। तीसरा है ईस्ट इंडिया काल में अकाल। और चौथा, ब्रिटिश काल में अकाल। 1867 के अकाल आयोग के अनुसार अकाल का अर्थ बड़ी जनसंख्या का भूख से पीड़ित होना है। अकाल का दूसरा नाम है अभाव। जब किसी देश अथवा उसके किसी भाग में खाद्यान्न के अभाव अथवा खाद्यान्न को खरीदने के लिए क्रय शक्ति की अपर्याप्तता के कारण जनता प्रचलित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो उस स्थिति को अकाल कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में अकाल की परिभाषा: अकाल भूख की वह अंतिम स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या साधारण खाद्य की पूर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है। वैसे विश्व के अल्प विकसित या अत्यंत निर्धन देशों में करोड़ों व्यक्ति भूखमरी और अभाव के शिकार होते हैं, लेकिन अकाल उस प्रकार के अभाव और भूखमरी की अंतिम स्थिति होती है जब सामान्य रूप से लोग अभाव और तथा भूखमरी के कारण मरने लगते हैं। भारत में अकाल की समस्या प्राचीन काल से रही है। इतिहास में सन 650 के अकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका देशव्यापी प्रभाव भी हुआ था। 10वीं शताब्दी के आरंभ में 917 से 18 में पंजाब में सूखा पड़ा था, जब अनावृष्टि तो हुई थी, झेलम नदी का पानी भी समाप्त हो गया था। जैसा कि कल्हड़ की राजतरंगिणी नामक पुस्तक में देखने को मिलता है, संपूर्ण प्रदेश में लाखों व्यक्ति भूख से मर गए थे। पूरा क्षेत्र मानो एक कब्रिस्तान बन गया था। 10वीं शताब्दी में ही कश्मीर में पड़ने वाले अकाल का वर्णन भी मिलता है, जिसमें झेलम नदी भूख से मरने वालों की लाशों से भर गई थी। सन 917, 18, 941, 1022, 1033 में भी भयानक अकाल पड़े थे। जलालुद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1343 में, अकबर के शासन के समय और फिर उसके शासनकाल में भी अकाल का प्रकोप हुआ। मोहम्मद तुगलक के समय 1344 में भयानक अकाल पड़े, जब तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद बदली थी। अकबर के शासनकाल में 1583-84, 1595-98, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में 1630 और औरंगजेब के शासनकाल में भी अकाल का आगमन हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में तो एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि मनुष्य का कोई मूल ही नहीं रह गया था। पुत्र पुत्रियों को रोटी के टुकड़े के लिए बेचा जाता था, पर कोई क्रेता नहीं मिलता था। यहाँ तक कहा जाता है कि कहीं कहीं पुत्र के स्नेह से अधिक महत्व उसके मांस को दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अकाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में 12 अकाल पड़े थे। सन 1767-70 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने बंगाल की 1/3 जनसंख्या को मार डाला। सर हंटर ने इस अकाल के बारे में
लिखा है कि 1770 की धधकती ग्रीष्म ऋतु में लोग मरते रहे। कृषकों ने अपने पशुओं को बेचा, कृषि औजारों को बेचा, अपने बीजों को खा डाला, अपने पुत्र पुत्रियों को बेचा, जब तक कि बच्चों को खरीदने वाले समाप्त न हो गए। कुछ ही समय बाद सन 1781-82 में मद्रास में अकाल पड़ा। 1784 में उत्तरी भारत में अकाल पड़ा। 1792 में हैदराबाद, बम्बई, मद्रास के कुछ जनपदों में अकाल पड़े। इससे अनुमानतः 1 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1802, 1803 में मद्रास, बम्बई, उत्तरी भारत, पश्चिमी प्रांत तथा अवध में अकाल पड़े। 1833 में गंतूर अकाल पड़ा, जिसमें मद्रास के उत्तरी जनपद, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, हैदराबाद, मैसूर प्रभावित हुए थे। काफ़ी समय तक इस अकाल की गंभीरता परिणामों की ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान नहीं गया। सर कैप्टन वाल्टर कैम्पबेल, जो एक प्रत्यक्षदर्शी थे, इस अकाल के विषय में कहा, कुत्ते मनुष्यों की हड्डियां चबाते फिर रहे थे और मनुष्य स्वयं को भूल चुका था। मरे हुए घोड़ों, कुत्तों की ओर पीड़ित अभागे भूखी निगाहों से देखते थे। एक बार एक गधा घायल होकर गिर पड़ा तो ये भूखे लोग भेड़िए की भांति उस पर टूट पड़े। इससे भी अधिक भयंकर अकाल 1836-38 में उत्तरी भारत आगरा में पड़ा, जिसमें लगभग 80 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। श्री रमेश चंद्र दत्त के अनुसार, मैंने जीवन में कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे जैसे कि पलवल परगनों में देखे हैं। कानपुर में विशेष सैनिक टुकड़ियां लाशों को हटाने के लिए जाती थी। हजारों लाशें गांव और कस्बों में उपेक्षित रूप से तब तक पड़ी रहती थी जब तक कि जंगली जानवर आकर उन्हें नहीं खा जाते थे। 1854 में उत्तरी भारत में एक और अकाल पड़ा। अगले भाग में ब्रिटिश शासन काल में अकाल, इसका अध्ययन करेंगे।